हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा है कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, आज जो एक्सरसाइज कवर करने जा रहा हूं नंबर सिस्टम की, वो होगी फोर्थ एक्सरसाइज। इसके पहले हमने प्रीवियस वीडियो में 1.1, 1.2, 1.3 एक्सरसाइज को पहले ही कवर कर लिया है। साथ ही साथ एक वीडियो आपको नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन वीडियो भी दिया गया था, जिसमें आपको सारे नंबर्स के बारे में एक बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ हर एक नंबर को समझाया गया है। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज नंबर 1.4। विजुलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग द सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। बच्चों, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, यहां हम लोग इस नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे बाय मैग्निफिकेशन नंबर लाइन में। तो इसके लिए हमें करना क्या है, देखो बच्चों, ये जो नंबर दिख रहा है आपको, ये जो नंबर है, पहले तो ये जान लो ये नंबर कौन से दो इंटीजर्स के बीच में लाई कर रहा होगा। तो हमें अच्छे से पता है, हम सब जानते हैं कि ये नंबर 3 और 4 के बीच में ही लाई करता है। 3 एंड 4 के बीच में ही लाई करता है। तो बच्चों, सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और उस नंबर लाइन में एक लेफ्ट साइड पर लिखेंगे 3 और राइट साइड पर लिखेंगे 4। 3 एंड 4। अब इन 3 और 4 के बीच में बच्चों हम 10 इक्वल पार्ट्स मार्क करेंगे। 1 2 3 4, ये 5 हो गया। 1 2 3 4 और ये 5 हो गया बच्चों। ठीक है, तो अब ये देखो, अगर मैं इसको ठीक से ऑब्जर्व करूं तो ये तो 3.0 है। ये क्या है, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 एंड 4.0। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बच्चों, हम क्या करेंगे, इस नंबर को ऑब्जर्व करेंगे और ये देखेंगे ये नंबर जो है इस नंबर लाइन में कहां लाई कर रहा होगा। जनरली ये नंबर जो है 3.7 और 3.8 के बीच में ही लाई कर रहा होगा, है ना। ये तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है ना कि ये जो नंबर है ये नंबर 3.7 एंड 3.8 के बीच में ही, इन्हीं दो नंबर्स के बिटवीन लाई कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन दो नंबर्स के बीच को, यानी कि इस नंबर के बीच के हिस्से को मैग्नीफाई करेंगे। मैग्नीफाई का मतलब समझते ना, मैग्निफिकेशन लेंस लगाएंगे। तो क्या होगा भाई, इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। जब आप इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे तो आपको एक नंबर लाइन फिर से मिलेगी, जहां पर फर्स्ट नंबर जो होगा वो 3.70 होगा और लास्ट नंबर होगा 3.80। ये बात क्लियर भाई। हमने इसको मैग्नीफाई किया है ना, तो 3.70 3.80 के बीच का ही ये नंबर होगा। अब क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से समझना इस बात को। इसके इक्वल 10 पार्ट फिर से कर लेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो ये जो नंबर दिख रहा है, ये जो नंबर है 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.78, ना 7 3.78, 3.79। ये बात आ गई होगी समझ में। तो इसके हमने 10 इक्वल पार्ट्स कर लिए, है ना, 10 इक्वल पार्ट्स इक्वल कर लिए। अब क्या होगा, अब फिर से चेक करो ये जो नंबर है कहां लाई कर रहा होगा बच्चों। देखो ध्यान से देखना, ये है 3.76। तो 76 के बाद और 77 के बीच में ही तो लाई कर रहा होगा ये, है ना भाई। इसको आप देखो ना, 76 और 7, 3.77, इन्हीं के बीच में तो ये नंबर लाई कर रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, इस पार्ट को फिर से मैग्नीफाई करेंगे, फिर से मैग्नीफाई करेंगे। तो भाई कैसे मैग्नीफाई करना है, ये तो आपने सीख ही लिया होगा। आपको क्लियर तो हो गया कि कैसे करना है मैग्नीफाई। सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ये जो नंबर दिख रहा है ये 3.760 एंड 3.770 इस नंबर लाइन के एंड्स पर
एंड्स पर मार्क कर देना है। फिर क्या करना है, इसका मिड पॉइंट ले लो, मिड पॉइंट ले लो और इसके इक्वल 5 करो और इसके इक्वल 5 पार्ट्स करो। तो पहला पार्ट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद क्या होगा, देखो ये हो जाएगा 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.765 के बाद क्या आएगा 6, 3.767, 3.768, 3.769 और 3.770। ठीक है बच्चों। अब यहां देखो, आप जब आपने इस पार्ट को मैग्नीफाई किया, आपने जब इस पार्ट को मैग्नीफाई किया तो आपको यहां एक नंबर दिखाई दिया जो कि इस नंबर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, यस और नो। ये नंबर दिखाई दिया ना, तो इसी नंबर को हम बोलेंगे क्या, इसी नंबर को हम क्या बोलेंगे 3.765 and it is visualized and represent on number line. It is represented on number line by visualizing और मैग्निफिकेशन। ओके बच्चों, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या होगा बच्चों, विजुलाइज 4.26 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। बच्चों इस नंबर को हमें 4 डेसिमल प्लेसेस तक नंबर लाइन में शो करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से आपको अंदाजा तो लग ही गया होगा कि आखिर हमें प्रोसेस क्या करनी है। तो सबसे पहले देखो, इस जो नंबर दिख रहा है ना, ये x इक्वल 4 पॉइंट, इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो बार का मतलब होता है इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर, इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर। भाई नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट साथ ही साथ क्या हो रहा है, ये रिपीट भी हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको कुछ ऐसे लिखेंगे 2626। अब कहेंगे सर आप आपने इसमें डॉट 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 का यूज नहीं किया। रीजन क्या है बच्चों, रीजन क्या है कि भाई हम इसको डॉट 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 यानी कि इसको नॉन टर्मिनेट इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि इसने सिर्फ 4 डिजिट तक का ही रिप्रेजेंटेशन मांगा है। ठीक है, 4 डिजिट तक का ही इसने रिप्रेजेंटेशन हमसे डिमांड कर रखी है, इसकी रिक्वायरमेंट है। तो हम इसलिए इसमें डॉट 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 का यूज नहीं करेंगे। मतलब हम इसको इस तरह से शो करेंगे जैसे ये टर्मिनेटिंग बट है तो नॉन टर्मिनेटिंग। ओके बच्चों, तो पहली प्रोसेस क्या होगी, ये देखते हैं ये जो नंबर होगा ना, ये जो नंबर होगा ये 4.2626, ये कौन से दो नंबर्स के बीच में होगा। तो बच्चों आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि ये नंबर जो है 4 एंड 5 के बीच में ही लाई कर रहा होगा। दिस नंबर लाई बिटवीन 4 एंड 5। ठीक है, तो सबसे पहले हम एंड और फर्स्ट है ना, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा और जो एंड पॉइंट होगा, यहां पर 4.0 और 5.0 से मार्क कर देंगे और क्या करेंगे, इसके 10 इक्वल पार्ट मार्क करेंगे। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो बच्चों इसके 10 इक्वल पार्ट्स हो गए। देखो ये 4 है तो ये आएगा 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 एंड 5 या फिर 5.0 भी कह सकते हैं। तो ये जो नंबर होगा बच्चों 4.2626, ये कहाँ लाई कर रहा होगा, ये नंबर जो है ना ये ग्रेटर देन 4.2 एंड लेस देन 4.3 होगा। तो हम क्या करेंगे, ये नंबर हमें 4.2 और 4.3 के बीच में ही मिलेगा। तो हम इतने पार्ट को विजुलाइज कर देंगे। विजुलाइज का मतलब हम इसको फैला के देखेंगे। ठीक है, फैला के देखेंगे इसको। विजुलाइज का मतलब इसको फैला के देखेंगे, इसको मैग्नीफाई करके देखेंगे। इसके बीच में 10 पार्ट्स होंगे, उन 10 पार्ट्स को थोड़ा बड़ा करके देखेंगे। ठीक है बच्चों, ये बात आ गई होगी समझ में। अब क्या करना होगा, तो हम क्या करेंगे, ये जो 4.2 है और 4.3 इसको यहाँ मार्क कर देंगे इसके फर्स्ट और एंड पॉइंट पर। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट पे क्या होगा 4.2 और यहाँ क्या होगा 4.3, 4.3। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ जीरो लगाने से हमें कोई नुकसान नहीं होगा, है ना, कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके 10 पार्ट कर लेंगे, 10 इक्वल पार्ट्स करेंगे। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, ये बात आ गई होगी समझ। अब क्या आएगा बच्चों 4.21, 4.22, 4.23, 4.24,
4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 एंड 4.3। ये बात क्लियर हो गई होगी। अब देखो ये जो नंबर होगा ना, जब हमने इसको मैग्नीफाई किया, तो इसके बीच में ये जो नंबर है ना, कहाँ लाई कर रहा होगा? देखो ये है 4.26, तो 4.26 एंड 4.27 के बीच में होगा ना, ये 4.26 एंड 4.7 के बीच में लाई कर रहा होगा। तो इस पार्ट से हम इस हिस्से को क्या करेंगे, फिर से मैग्नीफाई करेंगे। भाई इसको मैग्नीफाई करने से हमें ये पूरी लाइन मिली, ठीक है। और इसी लाइन के दौरान हमें 4.25, 4.25 एंड 4, नहीं भाई ये वाला पार्ट नहीं होगा, ये पार्ट नहीं होगा, ये पार्ट नहीं होगा। 4.26 एंड 4.27 यहाँ होगा, ठीक है। तो हमने इसको मैग्नीफाई किया। अब जब हम इसको मैग्नीफाई करेंगे तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा 4.260 लिखा जाएगा, और यहाँ एंड क्या लिख देंगे बच्चों, 4.27, ठीक है। अब इसको जब मैग्नीफाई करेंगे, इसको मैग्नीफाई करेंगे तो इसके भी 10 इक्वल पार्ट्स करेंगे, 10 इक्वल पार्ट्स होंगे, है ना। ये बात तो समझ में आ रही है ना सबको? अगर नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखते जाओ कि सर हमें ये क्लियर नहीं हुआ, तो मैं इसको दोबारा बताऊंगा, ठीक है। तो जल्दी से बताओ, तुरंत। ओके बच्चों, तो ये 4.26, देखो इसके मैं 5 इक्वल पार्ट्स करूंगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 एंड 4 5। तो यहां से क्या मिलेगा, 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269 एंड 4.27, ठीक है। अब ये नंबर जो होगा कहाँ लाई कर रहा होगा, फिर से ये चेक करो। देखो ये जो नंबर होगा 66, ठीक है। ये जो नंबर होगा कहाँ लाई करेगा, देखो 2626। अब 2626 का मतलब क्या हुआ, 4.262 एंड 4.263, इसी के बीच में होगा ना भाई। भाई देखा जाए तो ये जो नंबर है ना, 4.263 से कैसा है, लेस है, और 4.266 से कैसा है, या सॉरी 262 से कैसा है, ग्रेटर है। तो हम इस इतने पार्ट को मैग्नीफाई करेंगे, जब इसको मैग्नीफाई करेंगे तो इसके 10 इक्वल पार्ट्स आएंगे, है ना, 10 इक्वल पार्ट्स आएंगे। तो क्या करेंगे यहाँ, फर्स्ट 4.262 और यहाँ आएगा 4.263। अब इसके 10 इक्वल पार्ट्स कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये बात क्लियर। अब क्या आएगा बच्चों, 4.26, नहीं भाई ये 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627, 4.2628, 4.2629 एंड 4.263। तो बच्चों हमें ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है देखो ये मिल गया, ये जो नंबर है नंबर लाइन में रिप्रेजेंट होता हुआ नजर आने लगा। तो इस नंबर को हम क्या करेंगे, किसी एरो से मार्क कर देंगे, और साथ ही साथ क्या लिखेंगे, इसका जो नंबर है 4.266 या 2626, और इसी को लिख देंगे 4.26 बार, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखो एक्सरसाइज नंबर 1.4 कंप्लीट हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी बच्चों वो कल आपको मिलेगी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लो, ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिले। नोटिफिकेशन के साथ साथ बच्चों शेयर जरूर किया करो अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट को, ये पूरा वीडियो शेयर करो ताकि उनको भी क्या मिले, लाभ मिल सके। देखो मेरा एक मोटिव है, मैं आपके साथ हूँ
तो आपको मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। थैंक यू।